इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप यानी बिटमैप और वेक्टर इन दोनों एप्लीकेशन में काम करते हुए अगर हम लेयर्स को इस्तेमाल करें तो बहुत हमें आसानी हो जाती है अपने कंटेंट को मैनेज करने में। यहाँ सिंपल आपको एक फार्मूला बता दें जो कि आमतौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस की ऑप्शन से हमने एक इमेज अपने वर्किंग एरिया में प्लेस किया, इसको हम थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं, शिफ्ट के साथ किया, यूनिफॉर्म रीसाइज हुआ। लेयर्स की ऑप्शन, ये आपका इमेज यहाँ मौजूद है, सबसे निचली लेयर के ऊपर है। इस इमेज को अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट की बेस पे डिफाइन करें, बिल्कुल बैकग्राउंड में ये इमेज आपके हो, रिसाइज करने से ज़ाहिर थोड़ा सा ये ख़राब हो रहा है, इसको हम दोबारा से यहाँ रख के रिसाइज कर लेते हैं। और फिर कुछ मज़ीद कंटेंट आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, हम इस इमेज के ऊपर एक मास्क भी अप्लाई कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने सीखा था पिछले एक लेसन में। यहाँ आप देख रहे हैं पेन टूल के ज़रिए से हमने पैड डिफ़ाइन किया। फिल कलर क्योंकि डिफ़ाइन हुआ था इसलिए आप देख रहे हैं फिल कलर आ गया सारा। हम पैथ का कलर भी ख़त्म कर देते हैं, फिल का भी। दोनों हमने सेलेक्ट किए, ऑब्जेक्ट का ड्रॉप डाउन, क्लिपिंग मास्क सेलेक्ट किया, मास्क हो गया, बाकी सारा एरिया वाइट आ गया। अब अगर मज़ीद कोई कंटेंट आप अपने वर्किंग एरिया में ऐड करें, यानी आप कुछ तहरीर यहाँ लिखना चाहते हैं, बिलफर्ज आप किसी पोस्टर पे या किसी ब्रोशर पे काम कर रहे हैं या कोई लेबल डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं। लोगों में आमतौर पे हम बिटमैप इस्तेमाल नहीं करते। अपने इमेज को प्लेस करें अलग लेयर के ऊपर, मज़ीद कुछ कंटेंट हमने यहाँ ऐड करना है, बिलफर्ज हमने यहाँ कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। कोशिश ये करेंगे कि उस लेयर के ऊपर हम मज़ीद कंटेंट ऐड ना करें, बल्कि हम नई लेयर क्रिएट करें और उस पे जो भी कंटेंट हमने ऐड करना है वो ऐड करें। बिलफर्ज हम यहाँ लिख देते हैं इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स हमने लिखा है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस किया, हमारे पास टेक्स्ट की मज़ीद ऑप्शंस आ गई। हमने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, इसको हमने सेंटर अलाइन कर लिया। पॉइंट टेक्स्ट है ये, पॉइंट टेक्स्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉइंट टेक्स्ट और एरिया टेक्स्ट से क्या मुराद है। अब देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा इमेज और हमारा टेक्स्ट दोनों एक ही लेयर के ऊपर मौजूद हैं। हमने एक अलग लेयर क्रिएट की है लेकिन ये कंटेंट उस लेयर के ऊपर मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं इस लेयर को अगर हम ऑफ़ करें सारा कंटेंट एक जगह मौजूद है, इस लेयर को ऑफ़ करें तो सारा कंटेंट गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये इमेज जो कि मास्क हुआ है और हमारा ये टेक्स्ट दोनों एक ही लेयर पे हैं। इनके स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज करना हो या इनको एडिट करना हो या इनको अपीयर या डिसअपीयर करना हो या इस लेयर को हमने लॉक करना हो, तमाम सूरतों में ये चीज़ ज़्यादा मुनासिब है कि हम अपने टेक्स्ट को अलग लेयर के ऊपर रखें। टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी हमने कॉपी प्रेस किया, ये टेक्स्ट हमारा कॉपी हो गया, इसको हमने डिलीट कर दिया। ऊपर वाली लेयर पे गए, कंट्रोल एफ, आप देख रहे हैं इस लेयर का कलर क्योंकि रेड डिफाइन हुआ है इसलिए आपका बाउंडिंग बॉक्स जो है रेड कलर का आ रहा है। अगर हम इस कंटेंट को सिलेक्ट करें तो इस कंटेंट का बाउंडिंग बॉक्स जो है वो ब्लू कलर का आ रहा है क्योंकि ब्लू कलर यहाँ सेलेक्ट हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये दोनों चीज़ें जो कि एक इमेज है और एक टेक्स्ट है अलग अलग लेयर्स के ऊपर हैं। आप देख रहे हैं अगर हम ये चाहें कि इस इमेज को इस जगह फाइनली हमने प्लेस कर दिया है, हम इसको लॉक कर देते हैं। अब आप देखिए इस इमेज को हम अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। मुमकिन है कि हम टेक्स्ट को लॉक करना चाह रहे हों और इमेज को हम मूव करना चाह रहे हों, बिल्कुल सही। या हम ये चाह रहे हैं कि हम इस इमेज को डिसअपीयर कर दें। अमूमन हम ये करते हैं डिज़ाइंस में कि हम बहुत से बैकग्राउंड्स के साथ या बहुत से पैटर्न्स के साथ अपने डिज़ाइंस को टेस्ट करने के लिए कि कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है, हम 3-4 लेयर्स पे मुख्तलिफ इमेजेस प्लेस कर देते हैं। बिलफर्ज आप देखिए इस लेयर पे हमने ये इमेज प्लेस किया हुआ है, एक लेयर हमने और क्रिएट की, लेयर सेलेक्टेड है, फाइल, प्लेस, एक और इमेज हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। हमने फ़र्ज़ किया कि हमने इस इमेज को भी अपने डिज़ाइन में शो करना है या हमने देखना है कि कौन सा इमेज हमारा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के होम बिज़नेस के कोर्स का हम कोई पोस्टर बना रहे हैं। इस इमेज को हम मास्क कर देते हैं जैसा कि हमने पहले पेन टूल के ज़रिए किया है। आप देख रहे हैं कि क्योंकि फिल कलर सेलेक्ट हुआ है इसलिए सारा एरिया ब्लैक आ गया। इनफैक्ट हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे। अब क्योंकि इस इमेज की लेयर ऑफ है इसलिए कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होगी कि हम आसाती तौर पे इसको कोई तब्दील कर दें या डिलीट कर दें। दोनों को हमने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट का ड्रॉप डाउन, क्लिपिंग मास्क, मास्क की ऑप्शन। तो अब आप देख सकते हैं कि हम
इन दोनों इमेजेस को बारी बारी रख के देख सकते हैं कि आया ये डिज़ाइन हमारा बेहतर लग रहा है या ये डिज़ाइन हमारा बेहतर लग रहा है। ये ऑप्शन इसलिए हम आसानी के साथ इस्तेमाल कर सक रहे हैं क्योंकि हमने दोनों चीज़ें अलग अलग लेयर्स पे रखी हैं, टेक्स्ट अलग लेयर पे रखा है। अगर ये सारी चीज़ें एक ही जगह होती तो ज़ाहिर है एक लेयर ऑफ करते सारा कुछ ऑफ हो जाता, हम टेस्ट नहीं कर सकते थे कि कौन सा इमेज हमारे इस डिज़ाइन में बेहतर लग रहा है। तो इस सारी बात का मफहूम ये हुआ कि हम इलस्ट्रेटर में काम करते हुए बिटमैप इमेजेस के लिए अलग लेयर डिफ़ाइन करेंगे, अपने टेक्स्ट के लिए अलग लेयर डिफ़ाइन करेंगे और मज़ीद मुतल्लिका अज्जा के लिए हम अलग अलग लेयर्स बना सकते हैं ताकि आसानी के साथ हम उनको इस्तेमाल कर सकें। उनको डिसअपीयर या अपीयर करना या लॉक करना, ये सारी ऑप्शंस हमारे लिए आसान हो।